अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट समझने से पहले हमें थोड़ा सा ये समझना चाहिए साइकोलॉजी होता क्या है। साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। इट encompasses वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज परसेप्शन, कॉग्निटिव, इमोशन, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, सोशल इंटरेक्शन एंड मेंटल हेल्थ। साइकोलॉजी ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम माइंड और बिहेवियर के बारे में जानते हैं। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि सोसाइटी में रहने वालों का रवैया किस तरह है, वो किस तरह से सोचते हैं। ये होगी हमारे पास साइकोलॉजी की डेफिनेशन। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी के फाउंडर कौन है। साइकोलॉजी जो है वो 10,000 20,000 साल पुरानी है। लेकिन जो मॉडर्न साइकोलॉजी है जिसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म, बिहेवियरलिज्म की बुनियाद रखी है, वो शुरू होती है 1879 में। जो इनके जो फाउंडर हैं विलियम वॉन्ट्स, इन्हें मॉडर्न साइकोलॉजी का फाउंडर कहा जाता है। यह बात हमें याद रखनी चाहिए, जो साइकोलॉजी है वो पहले भी पढ़ी जाती थी, लेकिन जो अलग सब्जेक्ट है वो इसका नहीं था। जैसे अभी मॉडर्न दौर में साइकोलॉजी का अलग सब्जेक्ट है जो हमें यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। साइकोलॉजी में जो सबसे पहले स्कूल ऑफ थॉट आता है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। जो स्ट्रक्चरलिज्म फोकस ऑन एनालाइजिंग द बेसिक एलिमेंट एंड हाउ दे कंबाइन टू फॉर्म मोर कम्प्लेक्स एंड एक्सपीरियंस। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चरलिज्म माइंड को स्टडी कर सकते हैं इन टर्म ऑफ दिस मेंटल एक्सपीरियंस, जिसमें आता है सेंसेशन, इमेज, थॉट्स एंड इमोशंस। अगर हम इनको एनालाइज कर सकते हैं तो हम ये स्ट्रक्चरलिज्म को अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसके बाद जो नंबर 2 में आता है वो है फंक्शनलिज्म। जो फंक्शनलिज्म है वो हमें ये बताता है कि हर वो चीज़ जो हमारी सोसाइटी या शख्सियत के साथ जुड़ी होती है उसका कोई ना कोई मकसद होता है। वो किसी मकसद के साथ वो सोसाइटी में हमारे होती है, नज़र आती है। उसके बाद आता है बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म इज़ द आइडिया डेट आवर एक्शन आर शेप बाय आवर एक्सपीरियंस एंड द एनवायरनमेंट अराउंड अस रादर देन बाय इनर थॉट्स और फीलिंग। जो बिहेवियरलिज्म है वो हमें ये बताता है कि जो भी हमारा बिहेवियर है वो डेवलप हो सकता है इन्वायरमेंट और सोसाइटी की वजह से, और जो हम कोई एक्सपीरियंस करते हैं उसकी वजह से भी हमारा बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ गेस्टल्ट। गेस्टल्ट थ्योरी सजेस्ट दैट द होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इसका मतलब है कि ये इंसान की एक नेचर को डिफाइन कर रहा है कि हम किसी भी अगर चीज़ को देखते हैं तो एज अ होल देखते हैं, ना कि हम उसके माइनर्स कंपोनेंट्स को देखें। उसके बाद आता है साइको एनालिसिस। ये जो साइको एनालिसिस है ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें हम फोकस करते हैं अनकॉन्शियस चीज़ों के बारे में। इसके जो फाउंडर थे सिगमंड फ्रेड, इनका मानना यह था कि ये जो भी होता है ना वो अनकॉन्शियस चीज़ों की वजह से होता है, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें खुद नहीं पता। नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है ना, इसमें हमें यह बताया जाता है जो इंसान की ग्रोथ है ना वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। ये उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो पढ़ लिख के अच्छा इंसान बनना चाहता है या टाइम अपना बर्बाद करना चाहता है। ये उस सारा का सारा उसके ऊपर डिपेंड करता है, इंसान के ऊपर, कि वो अपने फ्यूचर को किस तरह देखना चाहता है। जो हमारे पास आखिरी स्कूल ऑफ थॉट आता है उसका नाम है कॉग्निटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। ये हमें बताता है कि लोग कैसे सोचते हैं। जो हमारे पास आखिरी स्कूल ऑफ थॉट है वो हमें ये समझाता है कि हाउ पीपल लर्न, हाउ पीपल रिमेंबर। ये लोग किस तरह समझते हैं और किस तरह सीखते हैं। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मेंटल प्रोसेस एंड बिहाइंड आवर बिहेवियर। ये थी मेरी आज की वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। हमने डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के बारे में समझा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।